भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करो। कुड़ुख भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करो। कुड़ुख बहुल राज्यों में कुड़ुख को राजभाषा की मान्यता दे दो। कभी सोचा है कि अगर हमारी मातृभाषा विलुप्त हो गई तो हमारी पहचान क्या होगी? जोहार, जय धर्मेश दोस्तों, मैं हूं रोशन टोप्पो और आप देख रहे हैं कुड़ुख परेड का एक खास एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे कुड़ुख भाषा और कुड़ुख वर्णन लिपि की संवैधानिक मान्यता की लड़ाई के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुड़ुख भाषा का इतिहास और वर्तमान स्थिति क्या है, कुड़ुख वर्णन लिपि का महत्व और इसकी विशेषताएं क्या है, 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल करने की मांग क्यों हो रही है, साथ ही साथ में 24 फरवरी 2025 को होने वाली राष्ट्रीय जनमहा रैली का उद्देश्य और इसके भूमिका के बारे में। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ एक भाषा का मामला नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई है। सबसे पहले जानते हैं कुड़ुख भाषा का इतिहास और वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, कुड़ुख भाषा एक गौरवशाली विरासत है जो कि कुड़ुख भाषा ओराम आदिवासियों की एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है जो हजारों वर्षों से भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में बोली जा रही है। ये भाषा मुख्य रूप से द्राविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, लेकिन इसका उपयोग भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम, साथ ही साथ में त्रिपुरा के कई एरिया में किया जाता है। ये भाषा हमारे पूर्वजों की धरोहर है जिससे हमें सहेज कर रखना होगा। क्या कुड़ुख भाषा विलुप्त हो रही है? ये हमें दुर्भाग्य से बताना पड़ रहा है। आज कुड़ुख भाषा संकट में है। हमारे युवा इसे सीखने से कतराते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में इसकी पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी दस्तावेजों और प्रशासनिक कामों में या तो कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जाता और वैश्विक भाषाओं के प्रभाव में आकर कई लोग इसे बोलने से कतराते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर किसी भाषा की नई पीढ़ी उसे बोलना बंद कर दे तो ये भाषा विलुप्त हो जाती है। हमें इसे बचाने के लिए अब ये कदम उठाने होंगे। अगला जानते हैं कुड़ुख वर्णन लिपि का महत्व क्या है। अगर भाषा आत्मा है तो लिपि क्या है? शरीर। कुड़ुख भाषा के लिए पहले कोई लिपि नहीं थी, लेकिन हमारी भाषा को स्थायी रूप देने के लिए 1987 के आसपास में वासुदेव राम खलखो जी ने कुड़ुख वर्णन लिपि की निर्माण किया। तो क्या है कुड़ुख वर्णन लिपि की विशेषता? चलिए जानते हैं। ये एक वैज्ञानिक और सरल लिपि है जिसे सीखना और लिखना आसान है। इसमें हमारी भाषा की सभी ध्वनियों और व्याकरणिक संरचना शामिल है। इससे भविष्य में पुस्तकों हुआ, अखबारों हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म में कुड़ुख भाषा से लिखा जा सकता है। ये हमारी भाषा को संरक्षित और विकसित करने में मदद करेगी। ओके, अगर हमारी भाषा की अपनी लिपि नहीं होगी तो इसे दूसरों की लिपियों में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? जिससे धीरे धीरे हमारी भाषा क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या हमारी सरकार ने कुड़ुख भाषा और इसकी लिपि को उचित मान्यता दी है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कई राज्य अपने अपने राज्य में इसको मान्यता दी है। 8वीं अनुसूची में कुड़ुख भाषा शामिल करने की मांग क्यों हो रही है, चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें कई आदिवासी भाषाएं भी शामिल हैं, लेकिन कुड़ुख भाषा को अब तक जगह नहीं दिया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के फायदे क्या क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं में कुड़ुख भाषा को मान्यता मिलेगी। ओके, सेकंड है स्कूलों और कॉलेजों में कुड़ुख पढ़ी जाएगी। सरकारी दस्तावेजों में कुड़ुख भाषा का उपयोग होगा और भविष्य में कुड़ुख भाषा के लिए विश्वविद्यालयों में विभाग खुल सकते हैं। अगर गोंडी, संताली और बोरो जैसे भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हो सकती हैं तो कुड़ुख भाषा क्यों नहीं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर अभी तक कोई संघर्ष नहीं किया गया। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय जनमहा रैली 2025 के बारे में। तो ये सिर्फ एक रैली नहीं है, बल्कि हमारी भाषा को
बचाने की क्रांति है। स्थान होगा बिरसा मुंडा चौक, राउरकेला। तारीख है 24 फरवरी 2025। यहाँ पर लाखों लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। तो आदिवासी समाज, नेता, विद्वान और स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे। सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए एक विशाल प्रदर्शन होगा, जो कि राउरकेला बिरसा मुंडा चौक से एडीएम ऑफिस तक रैली आएगी। अगला जानते हैं आपकी भूमिका, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। अगर आप कुरुंग भाषा और संस्कृति से प्रेम करते हैं तो इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बने, रैली में शामिल हों, अपने पारंपरिक वेशभूषा में आइए। सोशल मीडिया पर कुरुक प्राइड, कुरुक बनना और कुरुक रैली 2025 ट्रेंड कराएं। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना योगदान दें। अगर हम आज नहीं जागे तो हमारी भाषा कल सिर्फ किताबों में रह जाएगी। भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होती, ये हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा होती है। तो आज हमें एकजुट होकर अपनी भाषा के लिए आवाज़ उठानी होगी। ठीक है, तो 24 फरवरी 2025 को इतिहास रचा जाएगा, जब हम सब मिलकर कुरुंग भाषा के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी भाषा को बचाएं। आखिरी में हम आप सभी से अर्जी करते हैं कि आप सब शामिल हों अपनी भाषा की रक्षा के लिए। अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए अपनी योगदान दें। ओके, तो हम भी आएंगे, हम भी आप सभी से मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे और ढेर सारी जानकारी लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक विदा लेते हैं। मैं हूँ रोशन, अगले वीडियो में दूंगा आपको दर्शन। तब तक टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, जोहार और धन्यवाद।